शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, रहस्यमय और वीरान। इस गांव में एक पुरानी कहावत प्रचलित थी कि रेलवे स्टेशन से मिलने वाला कोई भी अनजाना सामान अपने साथ मुसीबतें लाता है। हालांकि इस बात पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कम बचे थे। राजेश, एक युवा फोटोग्राफर, शहरी शोर शराबे से बचने के लिए इस गांव में आया था। वह गांव की खूबसूरत तस्वीरें लेने के इरादे से वहां रुका था। स्टेशन के पास उसकी मुलाकात वहां के चौकीदार रामलाल से हुई। रामलाल ने उसे चेतावनी दी, यहाँ जो सामान लावारिस मिलता है उससे दूर रहो, यह स्टेशन बदनाम है। राजेश हंसते हुए बोला, यह तो सिर्फ एक अफवाह है, आप पुराने जमाने की बातों पर यकीन करते हैं। रात का समय था, स्टेशन सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। राजेश अपने कैमरे के साथ स्टेशन पर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी भारी सूटकेस पर पड़ी। वह लाल रंग की थी, किनारों पर काले धागे से सिलाई की हुई। सूटकेस पर धूल की परत थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। राजेश के मन में जिज्ञासा जगी। उसने सोचा, क्या पता अंदर कुछ दिलचस्प हो जो मेरे फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए काम आए। उसने सूटकेस उठाई। हालांकि वह भारी थी, लेकिन राजेश उसे अपने कमरे तक ले जाने में कामयाब रहा। कमरा गांव के एक पुराने गेस्ट हाउस में था। जब उसने सूटकेस को खोला तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सूटकेस के अंदर पुराने कपड़े, एक टूटी हुई घड़ी और एक अजीब सी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले और जले हुए किनारों वाले थे। उस पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, जो इसे खोलता है वह अंधकार को न्योता देता है। राजेश को लगा कि यह किसी का मजाक हो सकता है। उसने डायरी को एक ओर रखा और सूटकेस की तस्वीरें खींचने लगा। लेकिन तभी कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और दरवाजे जोर से बंद हो गए। कमरे की लाइट झपकने लगी। राजेश डरते हुए चारों ओर देखने लगा। अचानक सूटकेस से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजेश ने हिम्मत जुटाकर झांक कर देखा। सूटकेस खाली थी, लेकिन तभी कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई। काले कपड़े पहने, बिना आंखों के, केवल गहरी काली गुफाओं जैसे गड्ढों वाली एक डरावनी आकृति। तुमने मुझे जगाया है, वह भयावह आवाज में बोली। राजेश का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। वह आकृति अब उसके पास आ रही थी। राजेश ने चिल्लाकर माफी मांगी और कहा कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया। आकृति ने कहा, अब यह सूटकेस तुम्हारे साथ जुड़ गई। तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजेश ने पलटकर देखा, वह आकृति अब उसके सामने थी। अगले दिन गांव वालों को स्टेशन के पास एक लावारिस सूटकेस मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर राजेश का कैमरा और खून से लथपथ डायरी पड़ी थी। डायरी पर एक नई पंक्ति लिखी थी, अब मेरा अगला शिकार कौन। गांव के लोग फिर से डर के साए में जीने लगे। राजेश की कहानी हर किसी के लिए एक चेतावनी बन गई कि स्टेशन से मिलने वाले किसी भी अनजाने सामान को कभी हाथ न लगाएं।